रात के 1:30 बज रहे थे। समीर अपने ऑफिस का काम खत्म कर गहरी नींद में सोने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। खट खट। समीर ने सोचा शायद हवा होगी। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके गले से होकर गुजरा। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। आईने का सच। वह पानी पीने के लिए उठा और बाथरूम की ओर गया। जैसे ही उसने बेसिन पर पानी से चेहरा धोया और ऊपर आईने में देखा, उसके पैर कांपने लगे। आईने में समीर के पीछे एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी, एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। समीर झटके से पीछे मुड़ा, लेकिन पीछे पूरा कमरा खाली था। उसने राहत की सांस ली और खुद से कहा, शायद ज्यादा काम की वजह से वहम हो रहा है। वह वापस अपने बिस्तर पर आकर लेट गया। अंतिम एहसास। जैसे ही उसने कंबल ओढ़ा, उसे महसूस हुआ कि कंबल के अंदर उसके पैरों के पास कुछ ठंडा और गीला स्पर्श हुआ है। समीर का शरीर डर से जम गया। उसने धीरे से कंबल हटाया और टॉर्च चलाई। बिस्तर के कोने में कोई नहीं था, लेकिन चादर पर गीले पंजों के निशान बने हुए थे, जो सीधे उसके तकिए की ओर आ रहे थे। तभी उसके कान के पास एक बहुत ही धीमी, फटी हुई आवाज आई, तुमने पीछे मुड़कर देखा, पर नीचे नहीं देखा। समीर ने जैसे ही बिस्तर के नीचे झांका, उसने देखा कि वही औरत उल्टी लटकी हुई थी और उसकी गर्दन एक 180 डिग्री घूमकर समीर को देख रही थी। वह मुस्कुराई और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। अगली सुबह कमरा बाहर से बंद था, लेकिन अंदर समीर। रात के 1:30 बज रहे थे। समीर अपने ऑफिस का काम खत्म कर गहरी नींद में सोने की कोशिश कर रहा था। पूरा घर शांत था, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। तभी उसे अपने बेडरूम के दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक सुनाई दी। खट खट। समीर ने सोचा शायद हवा होगी। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि उसके बिस्तर के पास कोई खड़ा है। एक ठंडी हवा का झोंका उसके गले से होकर गुजरा। उसने डरते हुए अपनी आंखें खोलीं, पर वहां कोई नहीं था। आईने का सच। वह पानी पीने के लिए उठा और बाथरूम की ओर गया। जैसे ही उसने बेसिन पर पानी से चेहरा धोया और ऊपर आईने में देखा, उसके पैर कांपने लगे। आईने में समीर के पीछे